आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। आपका फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। हमें एलीशा के जीवन से क्या सीखने को मिलता है। एलीशा, जिसके नाम का अर्थ परमेश्वर उद्धार है, इज़राइल में भविष्यद्वक्ता की पदवी को प्राप्त करने में एलिय्याह का उत्तराधिकारी था। एक राजाओं उसका 19 अध्याय आयत 16 में और 19 अध्याय आयत 21 में और 21 अध्याय और 2 राजाओं 5 अध्याय में और आयत 8 में भी हम उसके बारे में पढ़ सकते हैं। उसे एक राजा उसका 19 अध्याय आयत 19 में एलिय्याह का अनुसरण करने के लिए बुलाया गया था, और जब तक एलिय्याह को स्वर्ग में ऊपर उठा नहीं लिया गया तब तक उसके आने वाले कई वर्षों को भविष्यद्वक्ता की अधीनता में व्यतीत किया। तत्पश्चात एलीशा ने अपनी सेवकाई को आरंभ किया, जो कि लगभग 60 वर्षों तक बनी रही, और यह यहोराम, येहू, यहोआहाज और यहोआश राजाओं के शासनकाल तक विस्तारित रही। एलीशा की आरंभिक बुलाहट निर्देशात्मक है। बाल के भविष्यद्वक्ताओं के विरुद्ध परमेश्वर की सामर्थ का सामर्थी प्रदर्शन और एक लंबे अकाल के पश्चात वर्षा के आगमन के पश्चात रानी इजेबेल ने एलिय्याह के प्राणों को ले लेना चाहा। डर कर यह भविष्यद्वक्ता भाग गया। उसे एक स्वर्गदूत के द्वारा ताजा किया गया और होरेब पर्वत के लिए 40 दिवसीय यात्रा के लिए तैयार किया गया। वहां एलिय्याह ने अंगीकार किया कि वह स्वयं को ही एकमात्र विश्वासयोग्य बचा हुआ भविष्यद्वक्ता मानता था। परमेश्वर ने एलिय्याह को घर वापस जाने के लिए कहा और अराम के लिए राजा हजाएल, इज़राइल के लिए राजा येहू और एलीशा को उसके उत्तराधिकारी भविष्यद्वक्ता के रूप में अभिषेक करने के लिए कहा। परमेश्वर ने कहा, और हजाएल की तलवार से जो कोई बच जाए उसको येहू मार डालेगा, और जो कोई येहू की तलवार से बच जाए उसको एलीशा मार डालेगा। एक राजाओं उसका 19 अध्याय आयत 17 में। उसने एलिय्याह को आस्तव किया कि 7,000 शेष बचे हुए लोग थे जिन्होंने बाल के आगे सिर को नहीं झुकाया। एलिय्याह ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया और एलीशा से मुलाकात की, जो उस समय बैलों की एक जोड़ी के साथ अपनी जुताई कर रहा था। एलिय्याह ने एलीशा के चारों ओर अपनी चादर को डाल दिया, जो कि एक ऐसा चिन्ह था कि एलिय्याह के दायित्व एलीशा के ऊपर आ गए हैं। और एलीशा ने अपने बैलों को छोड़ दिया और भविष्यद्वक्ता के पीछे हो लिया। एलीशा ने एलिय्याह से मात्र अपने परिवार से विदाई लेने के लिए कहा और वह उसके पीछे से लौट गया। उसने अपने बैलों को बलि किया और बैलों को सामान जला दिया और उनके पके हुए मांस को लोगों को खाने के लिए दिया। तत्पश्चात वह एक नौकर के रूप में एलिय्याह के पीछे हो लिया। एलीशा ने अपनी बुलाहट का प्रत्युत्तर तुरंत दिया और उसने अपने पहले के जीवन को स्वयं को पूरी तरह से हटा दिया। अनिवार्य रीति से ऐसा उसने एक उत्सव करने के द्वारा और अपने बैलों को पास न लूटने के लिए कोई विकल्प न छोड़ने के द्वारा किया। न केवल एलीशा ने अपने पहले के जीवन को छोड़ दिया, अपितु वह अपने नए जीवन में एक नौकर बन गया। एक राजाओं उसका 19 अध्याय आयत 21 में। ऐसा प्रतीत होता है कि एलीशा एलिय्याह से प्रेम करता था, ठीक वैसे ही जैसे कि मानो वह उसका पिता है। उसने एलिय्याह को स्वर्ग में उठा लिए जाने से पहले छोड़ने से मना कर दिया। इतने पर भी एलिय्याह ने उसे वहीं पर रुकने के लिए भी कहा था। एलिय्याह ने एलीशा को उसके साथ रहने की अनुमति दी और उसने पूछा कि वह उसके जाने से पहले उसकी अधीनता में उसके लिए क्या कर सकता है। एलीशा ने एलिय्याह की आत्मा के दोहरे भाग को पाने का अनुरोध किया। यह एक लालची अनुरोध नहीं था, अपितु यह दर्शाता था कि एलीशा एलिय्याह के पुत्र के रूप में पहचाना जाना चाहिए था। एलिय्याह ने एलीशा को कहा कि जब उसे उठाया जाएगा तब यदि वह एलिय्याह को देख लेता है तो उसे दोहरा भाग मिल जाएगा। एलीशा ने वास्तव में अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों को देखा था, जिसने उन दोनों को एक दूसरे से पृथक कर दिया, और उसने देखा कि एलिय्याह को स्वर्ग पर एक बवंडर में उठा लिया गया था। एलीशा ने एलिय्याह की चादर को उठाया और यरदन नदी तक चला गया। एलीशा ने एलिय्याह की चादर को पानी पर मारा और यह विभाजित हो गया, जैसा कि यह एलिय्याह के लिए हुआ था।
इस बारे में गवाही देने वाले दूसरे भविष्यद्वक्ताओं ने पहचान लिया कि एलिय्याह की आत्मा अब एलीशा के ऊपर आ उतरी थी। जैसा कि परमेश्वर ने आदेश दिया था, एलीशा अब लोगों के लिए उनका भविष्यद्वक्ता होगा। 2 राजाओं उसका 2 अध्याय आयत 1 से 18 में। जैसा कि परमेश्वर ने एलिय्याह को पहाड़ पर बताया था, यह एलीशा की सेवकाई के समय हुआ, जब बाल देवता की संगीत पूजा को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया था। 2 राजाओं उसका 10 अध्याय आयत 28 में। अपनी सेवकाई में एलीशा ने व्यापक रूप से यात्रा की और राजाओं के परामर्शदाता, सामान्य लोगों के साथी और इजरायलियों और विदेशियों के दोनों के लिए मित्र के रूप में कार्य किया। भविष्यद्वक्ता के रूप में एलीशा की सेवा के कई प्रसिद्ध वृत्तांत पाए जाते हैं। उसने यहीरो के पानी को चंगा किया, 2 राजाओं उसका 2 अध्याय आयत 19 से 21 में। और लड़कों के द्वारा ठट्ठा किया जाने पर यहोवा के नाम से उन्हें शाप दिया, जिसका परिणाम स्वरूप उनकी मृत्यु हो गई, 2 राजाओं उसका 2 अध्याय आयत 23 से 25 में। उसने एक विधवा के तेल को कई गुना बढ़ा दिया, 2 राजाओं उसका 4 अध्याय आयत 1 से 7 में। उसने एक धनी शुनेम के परिवार में एक पुत्र होने की भविष्यवाणी की, जिसने उसको शरण दी थी, और बाद में उसी के पुत्र को फिर से जीवित भी किया, 2 राजाओं उसका 4 अध्याय आयत 8 से 37 में। एलीशा ने एक अंडे से जहर को हटा दिया, 2 राजाओं उसका 4 अध्याय आयत 38 से 41 में। और 100 पुरुषों को खिलौने के लिए, जो कि 20 रोटियों को बढ़ा दिया था, 2 राजाओं उसका 4 अध्याय आयत 42 से 44 में। उसने नामान के कोढ़ को चंगा किया था, 2 राजाओं उसका 5 अध्याय में। और एक उधार मांगी हुई कुल्हाड़ी उसके द्वारा आज्ञा देने पर तैरने लगी, 2 राजाओं उसका 6 अध्याय आयत 1 से 7 में। एलीशा ने जिन आश्चर्य कर्मों को किया, वे अपने अधिकांश भाग में सहायता और आशीष के कार्य है। अन्य लोगों से उनकी समानता मसीह के द्वारा किए गए कुछ आश्चर्य कर्मों से करते हैं, जैसे कि भोजन की वृद्धि का करना, मत्ती उसका 16 अध्याय आयत 9 से 10 में, और कोढ़ को चंगा करना इत्यादि, लूका उसका 17 अध्याय आयत 11 से 19 में। एलीशा ने इजराइल के राजा को परामर्शदान दिया। एक घटना बताती है कि एलीशा ने अराम के राजा की गतिविधियों के बारे में राजा को चेतावनी दी थी। जब आराम के राजा को पता चला कि यह एलीशा है जो उसकी योजनाओं को असफल कर रहा था, तो उसने भविष्यद्वक्ता को पकड़ने का प्रयास किया। जब एलीशा के सेवक गेजी ने अरामियों को देखा जो उसके विरुद्ध आए थे, तो वह डर गया, परंतु एलीशा ने उससे कहा कि डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है, और जो उनकी ओर है। तब एलीशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा, इनकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब वह देख सका, तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ था, 2 राजाओं उसका 6 अध्याय आयत 16 से 17 में। कोई स्वयं की सहायता नहीं कर सकता, परंतु यह स्मरण कर सकता है कि जब एलिय्याह को स्वर्ग पर उठाया गया था, तो एलीशा ने जिन अग्निमय रथों को देखा था, ठीक वैसे ही रथ को अब देखा गया था। तब एलीशा ने अरामियों के अंधे हो जाने के लिए प्रार्थना की। एलीशा उन्हें इजराइल की राजधानी सामरिया में ले गया, इससे पहले कि वह प्रभु यहोवा से उनकी आंखें को खोलने के लिए प्रार्थना करता। इजराइल का राजा आश्चर्य में पड़ गया कि क्या उसे बंदियों को मार देना चाहिए, परंतु एलीशा ने इसके बदले उसे उनके लिए भोजन तैयार करने का परामर्श दिया। जब उन्होंने भोज को समाप्त किया, तो आरामी अपने स्वामी के पास लौट आए, और आराम ने इजराइल के विरुद्ध युद्ध रोक लिया। एलीशा ने इजराइल और सीरिया के संबंध में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की अन्य घटनाओं का भी उल्लेख किया। एलीशा की मृत्यु के समय राजा योआस शासन कर रहा था। राजा ने एलीशा से मुलाकात की जब भविष्यद्वक्ता बीमार था, और तो वह उसके स्वास्थ्य को लेकर रोया। एलीशा ने योआस को निर्देश दिया कि वह उसके पास एक धनुष और तीर ले आए और उसे खिड़की से बाहर मारे। जब योआस ने ऐसा किया, तो एलीशा ने उससे कहा, यह अराम के ऊपर विजय के लिए परमेश्वर का तीर है।
तब एलीशा ने राजा को तीर को भूमि के ऊपर मारने के लिए कहा, परंतु यहोआस केवल 3 बार मारने के पश्चात रुक गया। तब एलीशा क्रोधित हो गया। यदि यहोआस ने इसे भूमि के ऊपर 5 या 6 बार मारा होता तो उसने आराम को पूरी तरह से नष्ट कर दिया होता, परंतु अब वह उसे केवल 3 बार पराजित करेगा। 2 राजाओं उसका 13 अध्याय आयत 14 से 19 में एलीशा की मृत्यु के विषय में 2 राजाओं उसका 13 अध्याय आयत 20 केवल इतना ही कहता है कि एलीशा मर गया और उसे मिट्टी दी गई, परंतु यह संदर्भ आगे मोआबी आक्रमणकारियों के बारे में बात करता है जो प्रत्येक वसंत ऋतु में इज़राइल में आते थे। लोग किसी मनुष्य को मिट्टी दे रहे थे कि एक दल उन्हें दिखाई पड़ा। तब उन्होंने उस शव को एलीशा की कब्र में डाल दिया और एलीशा की हड्डियों से छूते ही वह जी उठा और अपने पांव के बल खड़ा हो गया। 2 राजाओं उसका 13 अध्याय आयत 21 में ऐसा प्रतीत होता है कि परमेश्वर ने उसकी मृत्यु के पश्चात भी भविष्यद्वक्ता के माध्यम से अपनी सामर्थ का प्रदर्शन करना चुना। यीशु ने एलीशा के विषय में लूका उसका 4 अध्याय आयत 27 में बातें की है। लोगों ने यीशु को नासरत में स्वीकार करने से इनकार कर दिया था और उसने उन्हें कहा कि कोई भविष्यद्वक्ता अपने देश में मान सम्मान नहीं पाता। लूका उसका 4 अध्याय आयत 24 में यीशु ने कहा कि एलीशा के समय में इज़राइली में कई कोढ़ी थे तो भी केवल एक सीरियाई नामक को चंगा किया गया था। एलीशा के जीवन का अध्ययन भविष्यद्वक्ता की विनम्रता 2 राजाओं उसका 2 अध्याय आयत 9 में और 2 राजाओं उसका 3 अध्याय आयत 11 में पाया जाता है। इज़राइल के लोगों के प्रति उसका स्पष्ट प्रेम था। उसकी विश्वास योग्यता से भरी हुई सेवकाई को प्रकट करता है। एलिय्याह का अनुसरण उत्साह और विश्वास पूर्वक करते हुए एलीशा परमेश्वर की बुलाहट के प्रति आज्ञाकारी रहा था। एलीशा ने स्पष्ट रूप से परमेश्वर के ऊपर विश्वास और भरोसा किया। एलीशा ने परमेश्वर की खोज की और उसके माध्यम से परमेश्वर ने सामर्थ्यपूर्ण रीति से कार्य किया। परमेश्वर के वचन को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हम फिर से आपसे मिलेंगे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। आप सभी को जय मसीह की।